अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसीटीवी पाकिस्तान के साथ कामरान सिद्दीकी। नाज़रीन, कल से जब से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा नैब की पेशी पे रवाना हुई और उसके बाद जो वहाँ पे हुआ लाहौर में पथराव और ये सारा कुछ, पेशी तो ज़ाहिर है वो उसके लिए रवाना हुई थी, जो होना था वो तो ना हो सका, लेकिन एक नया तमाशा ज़रूर खड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सारे मामला जो कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई, वो सारा कुछ है, वो सब तकरीबन दब गया। एक चीज़ जो बड़ी हाईलाइट हुई वो हुई मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब की बुलेट प्रूफ कार। मैंने भी जब वो बुलेट प्रूफ कार का ज़रा देखा, ज़रा मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं थी, तो मेरा तो दिल ही उठ गया बुलेट प्रूफ कार से। मैंने कहा अगर कभी मुस्तकबिल में करानी भी पड़ गई तो क्या फ़ायदा है ऐसी गाड़ी का जिसको बाहर से शीशा भी टूटेगा, मतलब स्क्रैच पड़ेंगे और बाहर गाड़ी पे डेंट भी पड़ेंगे। तो मेरा तो दिल ही उठ गया जी, यकीन करें इस गाड़ी से। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ज़रा थोड़ा सा अपना नॉलेज भी बढ़ाएं और ज़रा चेक करें कि गाड़ी असल में बुलेट प्रूफ गाड़ी क्या होती है। और ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जुमला कहा कि वो पत्थर नहीं थे, पत्थर से कुछ ज्यादा थे, तो वो कुछ क्या कुछ था? जाहिर है उनका इशारा गोली की तरफ था, मुंह से बज़ाहिर नहीं वो बोल सकी, लेकिन जो इशारा समझने वाले वो ज़ाहिर समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने फिर रुख किया अपने एक दोस्त हैं उनकी वर्कशॉप की तरफ, और मैंने ज़रा कहा कि उनसे ज़रा थोड़ी सी मैं नॉलेज लूँ जो कि मेरे लिए भी हो और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कि यार ये चक्कर क्या है इस गाड़ी का। बुलेट प्रूफ कार जिसको क्लेम किया जा रहा है और उस पर पथराव भी हुआ तो, और या गोली मारी गई जिससे गाड़ी बड़ी डैमेज हो गई, जाहिर है। तो मैंने पूछा तो मुझे उसने बताया, मैं भी आगे वीडियो आपको इसके साथ एक लिंक मैं जो साथ दूंगा अभी लगाऊंगा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल तस्वीरों के साथ सारी चीज़ों को वाजे किया है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो ये मरियम बीबी की जो गाड़ी थी, इस पे बिल्कुल 110% पत्थर ही बरसाए गए हैं, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो बाहर से बुलेट प्रूफ नहीं होती। बाहर से जो गाड़ी है वो बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी होती है, जिस तरह मैं अभी ये गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी बिल्कुल ये नॉर्मल गाड़ी है। बाहर से बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होती है उसकी गाड़ी के 6 साइड्स होती हैं, उन 6 साइड्स को अंदर से बुलेट प्रूफ किया जाता है। वो मेटल जो भी वो शीट लगती है वो अंदर से लगती है, उसकी सिक्योरिटी इनसाइड होती है। बचाना गाड़ी को बाहर से नहीं होता। गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कराई जाती है उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर हैं उनको महफूज रखा जा सके। तो मरियम बीबी की और नवाज शरीफ साहब की जो गाड़ी है वो बाहर से बिल्कुल एक नॉर्मल गाड़ी है। उस पर आप डंडा भी मारेंगे तो उसकी विंड स्क्रीन पे फर्क पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा, वो जो उस पर लकीर पड़ी है वो वैसे ही पड़ेगी। पत्थर मारेंगे उसकी गाड़ी को, बाहर जो बॉडी पे डेंट पड़े हैं वो पड़ेंगे, ईंट मारें, डंडा मारें, जो मर्जी मारें उस पर पड़ेंगे। लेकिन अगर उस पर गोली मारेंगे तो वो जाहिर है अंदर आर पार नहीं होगी। उस गाड़ी में गोली का कोई निशान नहीं है, किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं है। आगे आपको जो मैं तस्वीरों की मदद से सारा कुछ दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तस्वीर अगर गाड़ी पे गोली मारी जाए तो उस पे उसके निशान क्या होते हैं, पत्थर मारे जाएं तो उसके निशान क्या होते हैं। बहरहाल ये बात 110% बिल्कुल कंफर्म है कि मरियम बीबी की गाड़ी पे जो भी पथराव हुआ है वो पथराव हुआ है। किसने किया है? वो पंजाब पुलिस थी, मरियम बीबी के अपने कारकुन थे, वो पीटीआई के कारकुन थे, वो एक अलग डिबेट है, उसको छोड़ दें। गाड़ी पे सिर्फ पथराव हुआ है और उसी से उनके डैमेजेस जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। अब जरा देखते हैं वो सारी तस्वीरें, चीजें, और जो मेरी इसके एक्सपर्ट हैं उनसे जो बात हुई है वो किस तरह उसको एक्सप्लेन करें, वो आपको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा। ये नॉर्मल लैंड क्रूजर है जो बाद में आर्मर्ड होती है। फैक्ट्री फिटेड जापान की पॉलिसी नहीं है कि वो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी भेजे, इसलिए ये सारी रेट्रो फिटिंग्स हैं, बाद में आर्मर्ड होती है सादी गाड़ी परचेज करके। सिर्फ जर्मनी की कंपनियां जो कि ओरिजिनल आर्मर्ड गाड़ियां देती हैं, और वो भी बाहर से पत्थर से डैमेज होती हैं, बट इनसाइड उसके कुछ नहीं जाता। अब ये नॉर्मल गाड़ी ये इस तरह खुलती है, ठीक है, ये देख लेंगे बाहर इसके डोर्स नॉर्मल हैं, बट ये इनसाइड इसके ये प्लेट्स लगती हैं, इनसाइड पिलर्स है, इनसाइड फेंडर्स है, और ये सारी गाड़ी इनसाइड आर्मर्ड होके फाइनल आपकी ये चीज़ तैयार हो जाती है आर्मर्ड होने के बाद। अब इसकी जो आउटर स्किन है ना गाड़ी की, वो सारी की सारी नॉर्मल है कि आप किसी भी चीज़ से इसको हिट करेंगे तो उस पर डेंट्स पड़ेंगे,
ये जो विंड स्क्रीन है ये भी आउटर साइड नॉर्मल है, इसमें से कोई चीज़ पार नहीं जाएगी, बट जब भी इसके ऊपर कोई चीज़ लगेगी तो ये टूटेगी। साइड ग्लास भी इसी तरह है, ये टूटेंगे, लेकिन इन साइड कोई जहाँ पे पैसेंजर बैठा है वहाँ तक कोई चीज़ नहीं पहुँचेगी। अगर हम ग्लास के ऊपर टेस्ट फायर करें ना तो वो इस तरह का मार्किंग छोड़ते हैं। जब आप टेस्ट फायर करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो ये वाले मार्क छोड़ते हैं, ठीक है। जो बीबी की गाड़ी है उन पे ये वाले मार्क्स नहीं हैं। और ये जो वो बात की कुछ चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। ये देखें, ये भी इनसाइड आर्मरिंग है सारी, अंदर उसके प्लेटें लगी हुई हैं। बाहर से यही लगेगा कि ये एक नॉर्मल गाड़ी है। जो प्लेटिंग है, आर्मर्ड प्लेटिंग, वो सारी इनसाइड है। आउटर साइड बिल्कुल एक नॉर्मल गाड़ी की तरह आर्मर्ड गाड़ी की होती है। ये गाड़ियों के फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, B4, B5, B6, B7। गवर्नमेंट लेवल ज़्यादातर B6 और B7 इस्तेमाल करती है। तो इसमें अगर ये बुलेट्स लगेंगी तो यहाँ तक ये B6, B7 इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। ये बुलेट्स लगेगी तब भी 3 फायर, एक आर्मर्ड ग्लास इसको कंट्रोल कर लेता है। अगर 3 से ज़्यादा एक ही जगह पे फायर होंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि ये वाली अब है, जैसे ये B4 जो है, हाँ अगर B4 गाड़ी को जो हुई हुई है बुलेट प्रूफ, अगर उसको B5 की कोई जो गोली है वो लगती है तो उसका क्या होता है? वो अंदर चली जाएगी, वो चली जाएगी, यानी कि ये सारी तीसरा चौथा फायर उसके अंदर चला जाएगा। यानी कि ये सारी कैटेगरीज हैं कि आपको किस लिहाज से करवानी है। अच्छा, ये जो मियां साहब वाली गाड़ी है वो आपके ख्याल से कौन सी कैटेगरी है? यहाँ B6 होगी या B7 होगी, मिनिमम B6 होगी और मोस्टली B7 होगी, क्योंकि ये बाद में आर्मर्ड हुई हुई है, इसलिए B6 और B7 लेवल की आर्मर्ड होती हैं। BR9 ओरिजिनल यूरोपियन गाड़ियाँ आती हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो अंदाजन B6 और B7 इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है हमें गाड़ी की? यहाँ पाकिस्तान में 3-4 कंपनियाँ इसको आर्मर्ड कर रही हैं। ये सादी एक लैंड क्रूज़र खरीदी जाती है शोरूम से 0 मीटर, जो कि एक सादी गाड़ी होती है। बाद में वो 65 लाख से लेके 90 लाख तक उसको आर्मर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब कन्वर्टेड गाड़ियाँ हैं, दुबई में भी होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, US में भी होती हैं। तो ये यानी कि 10 मिलियन के अंदर अंदर आर्मर्ड हो जाती है गाड़ी। 10 मिलियन का मतलब है कि 1 करोड़ के अंदर आर्मर्ड हो जाती है। एक नॉर्मल गाड़ी की जो कन्वर्जन है वो 1 करोड़ में हो जाती है। 1 करोड़ में हो जाती है। अच्छा, यानी कि आप इस क्लेम को, ये जो कल से हमारी सारी वो चीज़ चल रही है, आप इस क्लेम को वो जो करते हैं मुझे उस पेज पे लेकर आइएगा, वो जो लैंड क्रूज़र वाली है, कि यानी कि उनके ऊपर जो बाहर ये पथराव हुआ है गाड़ियों पे, वो पत्थर ही थे। जी, पत्थर ही थे। यानी कि उसको हम ये नहीं कह सकते वो गोलियां थी या कुछ। ये गाड़ी भी इस टाइम अगर खड़ी है, इसको भी आप पत्थर मार लें, हैमर मार लें, डंडा मार लें, तो इसके बाय डेंट्स भी पड़ेंगे, ठीक है, लाइट्स भी इसकी टूटेंगी और इवन इसका ग्लास भी टूटेगा। लेकिन वो पत्थर हो या वो गोली हो, वो इसके अंदर क्रॉस नहीं क्रॉस नहीं होगा। बेसिकली आर्मर्ड गाड़ी का पर्पस है पैसेंजर को बचाना। ये एक्सीडेंट जब होती हैं तो डैमेज भी होती हैं, ठीक है। मेन इनका पर्पस है अंदर इनसाइड पैसेंजर जो है उसको सेफ रखना। गाड़ी को सेफ रखने के लिए आर्मर्ड गाड़ी नहीं बनाई जाती। ऐसा नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्मर्ड गाड़ी है तो वो एक्सीडेंट होगा, तो वो कहीं लगेगी नहीं। ये गाड़ी है, टैंक नहीं है। ये गाड़ी को डैमेज होगी। यानी वो पत्थर ही हैं जो लगे, पत्थर ही, और वो पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बुलेट्स के आप वो देख, अगर बुलेट्स के निशान होंगे वो इस तरह के होंगे। बुलेट अपना एक होल भी बनाएगी और वो आपका ये देखें सारा शीशा भी अंधा कर देगी। ठीक है। ये अब हमने टेस्ट फायर किया हुआ है, 3 एक ही जगह पे फायर मारे हुए हैं, तो ये इस तरह शीशे को तोड़ता है। लेकिन ये फायर भी इसके अंदर नहीं गए। अगर शीशा अंदर चला जाए, शीशे के अंदर फायर चला जाए, तो वो फिर आर्मर्ड में काउंट नहीं होता। और इस पे जो उनके शीशे पे तो क्रैक्स हैं, वो तो आप डंडे से भी क्रैक, आर्मर्ड स्क्रीन के बाहर मारे तो क्रैक होगा शीशा। ओके जी नाज़रीन, ये बात आपने देख लिया। मैंने आपको तस्वीरों की मदद से सारा वाजे किया, और जो इसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको वाजे किया, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि गाड़ी को गोली लगी है या पत्थर से बढ़ के कोई चीज़ लगी है। तो यहाँ पे तो हमारा कम से कम मुझे तो बहुत हद तक क्लियरेंस हुई है कि नहीं जी, गाड़ी जो है वो बाहर से डैमेज हो सकती है, अंदर से जो है वो बहरहाल महफूज रहना था। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।